दो तरह के वोटर माने गए हैं। एक होता है बोलना वोट, एक होता है दम्मा वोट। जिस आप बूम की बात कर रहे हो, आज निश्चित रूप से कांग्रेस का जो बोलना वोट है या जो बूम आप जिसको कर रहे हो वो बोल रहा है। उसी के कारण आपको कल का जो तामझाम आपने जो कांग्रेस का बोलना वोट है उनके बीच जो तारतम्य होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे कमी नजर आती है। उनका असर दम्मा वोट जो मानते हैं उन पे क्या होगा, बीजेपी ये मान रही कि इस विरोध में भी उसका फायदा ही हो रहा है। सोनीपत का रण सजने लगा है। पिछली वीडियो में हमने सोनीपत लोकसभा सीट के जातीय फैक्टर, जातीय समीकरणों को समझने का प्रयास किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम जुलाना के समीकरणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। वहां पर बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, बीएसपी ये पार्टियां कहां वजूद रखती हैं, इनेलो की बात करें वो कहां स्टैंड कर रही है, उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जो जुलाना का वोट बैंक है वो अब किसकी तरफ उसका रुख होगा, उसी को लेकर आज हमारे साथ एक बार फिर से चर्चा करने के लिए हमारे सीनियर पत्रकार दिलेर सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जुलाना का जो फैक्टर है, क्या फैक्टर रहेंगे, जुलाना की जो राजनीतिक हलचल है वो आजकल क्या चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद राजू भाई। सर कल हम सर्वे के लिए जिस तरीके से हम वहां गए थे जुलाना, और कांग्रेस में जो बूम दिखाई दिया कल, क्योंकि पहले ये देखने को मिलता था कि एसआरके गुट नहीं आया, कांग्रेस में फूट है, बीजेपी लगातार इन चीजों को ट्रोल भी करती थी, लेकिन कल जो चीजें देखने को मिली उसके बाद कांग्रेस कहां स्टैंड करती है जुलाना में। राजीव भाई, जुलाना की अगर हम बात करें, जुलाना हल्का प्योर ग्रामीण हल्का है। करीब 2.25 लाख के आसपास वोट हैं। अकेला जुलाना कस्बा है, कस्बा भी छोटा सा कस्बा है, 13,000 के आसपास उसमें वोट हैं। उनमें भी जो जुलाना नगर पालिका के 13 वार्ड हैं उनमें से भी 3 या 4 वार्डों को हम शहरी वार्ड कह सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा इलाका जो है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण अंचल में किसान प्रभावी इलाका भी जुलाना बिल्कुल निश्चित रूप से है। और जिस आप बूम की बात कर रहे हो, हमारे ग्रामीण अंचल में या हरियाणवी कल्चर में 2 तरह के वोटर माने गए हैं। एक होता है बोलना वोट, एक होता है दम्मा वोट। जिस आप बूम की बात कर रहे हो, आज निश्चित रूप से कांग्रेस का जो बोलना वोट है या जो बूम आप जिसको कह रहे हो वो बोल रहा है। उसी के कारण आपको कल का जो तामझाम आपने दिखाई दिया, बहुत से लोग आपने कार्यक्रम में देखे, तो जो बोलना वोट आजकल है वो खुल के कांग्रेस की तरफ फिलहाल जुलाना में कांग्रेस की तरफ जा रहा है। दूसरा, प्रचार ज्यादा क्यों हो पा रहा है उसका कारण यह है कि जुलाना विधानसभा में करीब करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा टिकट के दावेदार हैं जिनको विधानसभा की टिकट चाहिए। वो सारे के सारे लोग अपनी पूरी टीम के साथ बिल्कुल धरातल पे काम कर रहे हैं। इसका फायदा भी कांग्रेस को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जुलाना में होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो दम्मा वोट है, जो आज के परिवेश में बीजेपी का माना जा रहा है, दम्मा वोट है, जो साइलेंट वोट है, वो खुल के अपनी बात नहीं कह पा रहा। उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी एवज में जो कांग्रेस का बोलना वोट है उनके बीच जो तारतम्य होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे कमी नजर आती है। आपने कहा कि जुलाना जो विधानसभा है वो आमतौर पर किसानों की बेल्ट है, किसानों का दबदबा है। किसान आंदोलन देखा, उसके बाद 2 भी चल रहा है, और हाल ही में किसान बीजेपी के जो पदाधिकारी या फिर जो लोग रेस में हैं जिनको टिकटें मिली है, अब जो गांव के दौरे वो कर रहे हैं, तो किसान उनसे सिंपल से 4-5 सवाल पूछ रहे हैं, जिसको मीडिया भी एक तरीके से विरोध ही बता रहा है कि इनका विरोध हो रहा है। तो उसका कितना इम्पैक्ट बीजेपी को झेलना पड़ेगा, खासतौर पर जुलाना विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि कल भी हमने देखा जुलाना के ही कई गांव थे जहां उनका विरोध हुआ। पीछे 2-3 साल से देश की राजनीति में एक शब्द उभर के आया था, आपदा में अवसर। यहाँ बीजेपी जो विरोध हो रहा है लोगों का या किसानों का, बीजेपी इसको दूसरे तरीके से भी सोच रही है। विरोध करने वाले लोग कौन हैं? विरोध करने वाले, मैंने अभी शब्द का प्रयोग किया था, बोलने वोट है। उनका असर दम्मा वोट जो मानते हैं उन पे क्या होगा, बीजेपी ये मान रही कि इस विरोध में भी उसका फायदा ही हो रहा है।
हाल ही में हमने ये सवाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मैंने खुद किया था, तो उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा विरोध बीजेपी को डेफिनेटली उतना ज्यादा फायदा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो विरोध है और जो साइलेंट सिस्टम है, इससे चुनाव बहुत ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाते इसका बेनिफिट हो रहा है। अगर बीजेपी को कहीं बेनिफिट है तो इन्हीं बातों का बेनिफिट है। जो आज का दबमा वोट है वो किस मूड में जाता है, वो कहाँ कन्वर्ट होगा, वो बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा का सारा दारोमदार आज के दिन उसी पे है। लेकिन जुलाना जो है बीजेपी का कभी गढ़ नहीं रहा। बीजेपी हाँ पीछे जो लोकसभा चुनाव 2019 था उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में थे। हुड्डा साहब भी वहां से करीब 13,500 वोटों से जो है चुनाव हार गए थे जुलाना से। आज सतपाल ब्रह्मचारी के रूप में जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जो मेहनत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने उस समय की थी, हो सकता है उससे ज्यादा अब की बार कर रहे हो। जो चुनावी समीकरण या जो चुनावी आबो हवा पिछले चुनाव में थी, 2019 में थी या उससे पहले 2014 में थी, उसमें और आज 2024 की आबो हवा में बिल्कुल लोग अंतर अच्छी तरह से मान रहे हैं कि पीछे वाली हवा अब की बार बदल रही है। जुलाना में जेजेपी के विधायक हैं, हालांकि इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जेजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। जेजेपी में अंदर कलह भी अब शुरू हो गई है। इन्हीं के जो विधायक है वो भी टूट रहे हैं और इन्हीं के जो विधायक है वो आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जेजेपी को अब झेलना पड़ रहा है। जेजेपी के विधायक हैं तो कह सकते हैं कि आमतौर पर जेजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट होंगे वो उसकी झोली में वोट कुछ ना कुछ जुलाना से जरूर डलवाएंगे। तो जो जेजेपी के विधायक हैं वो लगातार अब ग्राउंड में मेहनत भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से वोट बैंक जो है वो जेजेपी का बढ़ाया जा सके, तो उसका इम्पैक्ट होगा कुछ। राजीव भाई, राजनीतिक हालात जिस तरह के आज के परिवेश में हरियाणा में जेजेपी के हैं, उससे बुरे हालात किसी पार्टी के नहीं हो सकते। जैसे कि धरातल से जिस तरह की बातें आ रही हैं, जहां तक जुलाना की बात है, जुलाना का लोकसभा चुनाव जेजेपी के लिए, जेजेपी के जो विधायक अमरजीत डांडा है उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्योंकि 3-4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उनका आंकलन, उनका पता चल जाएगा कि 2019 में लोगों ने किस तरह से उनको भारी बहुमत से विधानसभा में भेजा था और उसकी वजह में अब उनका सत्र कितना घटा है, कितना बढ़ा। एक बात आज मैं दावे के साथ और अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि न वह पहले वाली बात रही और न जेजेपी के पक्ष में पहले वाले परिणाम आने वाले। सुनैना चौटाला की बात करते हैं, जब तक लोकसभा की सीट नहीं मिली थी तब तक वो लगातार जुलाना जो विधानसभा उसमें बड़ी सक्रिय थी। वो अब चुनाव लड़ रही है हिसार से, तो उन्होंने जो दौरे किए, जो चौपाले की, जो महिलाओं के साथ वो मिली, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, या फिर कहीं कि बीजेपी कांग्रेस इनको झेलना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं एक रोड़ा मान सकते हैं सुनैना चौटाला को भी। सुनैना चौटाला जी ने जुलाना में एक प्रभारी के तौर पे काम किया है। निश्चित रूप से गांव गांव गई हैं, संपर्क भी बढ़ाया, कुछ कार्यकर्ता जोड़े हैं। लेकिन लोग, जैसा कि हम 2-4 दिन से फील्ड में हैं, लोगों के मत जिस तरह से हमने लिए हैं वो दो ही तरफ की बात कर रहे हैं, सरकार या विरोध, सरकार या विरोध, बस। तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना असर किसका कितना रहने वाला। जुलाना विधानसभा की अगर बात करें, कई गांव आते, 72 गांव, और तकरीबन कई किलोमीटर में ये जुलाना विधानसभा जो है फैली हुई है। एक टच जींद है तो दूसरा टच किलोई विधानसभा भी है। किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट बैंक वहां हावी है। तो कह सकते हैं कि किलोई का जो गढ़ है उसका इम्पैक्ट जुलाना में भी आएगा। निश्चित रूप से पड़ोस में जो कुछ होता है उसकी आबो हवा तो मिलती ही है। और जुलाना का जो एरिया है, खासकर जो नहर की इस तरफ का, जो रोहतक की तरफ का इलाका है, उसमें निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है। फिर आपका जो मैम के साथ लगते गांव हैं उनमें भी काफी वर्चस्व है। हिसार के साथ जो नारनौल के गांव लगते हैं उनमें भी अच्छा वर्चस्व कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है। तो जींद के आसपास के कुछ छोटे मोटे गाँव में हैं जो शहर से साथ लगते हैं, वहाँ है बीजेपी है। और लेकिन जहाँ कम जो है किसान हैं और वहाँ अदर्स जो हैं, आप बीजेपी के उम्मीदवार को हल्के में नहीं ले सकते। मैंने शब्दों का पहले प्रयोग किया था ना कि जो दबमा वोट है, अभी ये मान के चलिए दोनों ही कैंडिडेटों की नींद उड़ाई हुई है। जुलाना की अगर एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा,
जो अभी तक कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। कांग्रेस के कई पद जो है अभी भी खाली हैं। खासतौर पर बात हम जिला अध्यक्ष की ही करें, क्योंकि जिला अध्यक्ष ही पूरी पार्टी को जिले में जोड़कर रखता है। जिला अध्यक्ष ने ये सबसे पहली जो खामी मेरे को लगती है, शायद इसका खामियाजा कांग्रेस को हो सकता है मे भी भुगतना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस को इकट्ठा करना बड़ा एक चैलेंजेस है, क्योंकि एसआरके गुट नाराज भी रहता है। अभी तो हमने देखा हरियाणा में शैलजा के नामांकन में वो नहीं गए और वो उनके नामांकन भी नहीं जा रहे। तो कैसे संगठन मजबूत होगा और कैसे इस चुनाव में सभी नेताओं को, खासतौर पर एसआरके गुट की बात करें, उनको कैसे एक किया जा सकता है और पार्टी कैसे करेगी, ये चैलेंजेस है पार्टी के सामने या नहीं है? किसी भी संगठन का बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी दल में या किसी राजनीतिक पार्टी में संगठन होता तो शायद और ज्यादा फायदा होता। लेकिन जब चुनाव आ जाता है, जब मैदान होगा, चुनावी रण क्षेत्र आ गया, सभी योद्धा आ गए। अब मान के चलो, आप जुलाना की बात कर रही, जुलाना में 2 दर्जन से ज्यादा टिकट के दावेदार हैं, बहुत से सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से तो पदाधिकारी होने थे ना, वही साथ लगे हुए हैं। तो अब मैं समझता हूँ ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत करनी थी, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में करे या चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में करे, वो फील्ड में आके मैदान में मेहनत कर रहे हैं। तो उसका अभी कांग्रेस से एक दूसरी बात और सामने है, क्या है कि आज जो सक्रिय कार्यकर्ता उसके पास पद है या नहीं है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए मैदान में है। भूपेंद्र सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, वो खुद तो मैदान में ही है ही, लेकिन उसके जो भाई हैं वो भी अपने अलग से दौरे कर रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली की बात करें तो वो खुद भी दौरे कर रहे हैं, साथ में उनके जो भाई हैं, बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उसकी बहन है, वो भी दौरे कर रही हैं। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी का जो भाई है वो खुले में दिखाई दे रहा, जिनकी अगर हम बात करें कि हाँ वो दौरे कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं, चाहे सतपाल ब्रह्मचारी नहीं आता, उसका भाई हमारे पास आके मिलके जा चुका, लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन अभी तक जो बड़ोली है उसके बारे में इस तरीके की जो कहते हैं ना चुनावी चर्चाएं लोगों में शुरू हो जाती, वो शुरू नहीं हुई। तो क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस सीट पर? नहीं, इसको आप दूसरे पहलू से लीजिए। किसी व्यक्ति को, किसी नेता को अगर टिकट मिलता है तो उसका पूरा का पूरा भाई बंद, रिश्तेदार, मित्र, वो सारे चुनाव मैदान में होते हैं कहीं ना कहीं। और किसको दिखाई देते हैं या किसको नहीं दिखाई देते, ये अलग विषय है। निश्चित रूप से दोनों ही नहीं, मैं तो कहता हूँ जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं ना मैदान में, चाहे वो जेजेपी का भी क्यों ना हो, इनेलो का क्यों ना हो, या बीएसपी का, सभी के मित्र, बंधु, रिश्तेदार मैदान में हैं और अपने स्तर पे वो काम करें, और उनका करना भी पड़ता है। क्योंकि उम्मीदवार जब चुनाव मैदान में होता है तो साम दाम दंड भेद पूरा परिवार, कुटुंबा, पार्टी सभी मिलकर काम करते हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे साथ हमारे सीनियर पत्रकार थे और आज की इस वीडियो में हमने जुलाना के रण को समझने का प्रयास किया है। साथ में ये भी जानने का प्रयास किया है कि जहां एक तरफ किलोई की विधानसभा सीट जो है वो जुलाना को टच करती है, तो वही महम और जींद को भी ये विधानसभा जो है टच करती है, और इसका कितना इम्पैक्ट, कितना फर्क जो है इन चुनावों पर देखने को मिलेगा, इन चीजों को हमने समझने की जो है इस वीडियो में प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।